मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजन शक्तिः पादयोस्ते न रक्तिः न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ दुर्गा शक्ति शिवा शक्ति काली शक्ति ॐ दुर्गा शक्ति शिवा शक्ति काली शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ॐ
ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम राम शक्ति कृष्ण शक्ति नारायण शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम राम भक्ति कृष्ण भक्ति शिव भक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति दुर्गा शक्ति ओम दुर्गा शक्ति गंगा शक्ति यमुना शक्ति ओम राधा शक्ति सीता शक्ति सर्व शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम भक्ति ओम ओम भक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय, मुंबा देवी की जय, बाबुलनाथ महादेव की जय, अम्बे मात की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाच्य वाचक भाव से रहित, समस्त द्वैत भाव से परे, अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान में करें। शिखा स्थान है चोटी जो रखते हैं ना हम लोग, इसको सहस्रार बोलते हैं, सहस्रार। और इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति से मुझ परमात्म रूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। योगम वद महेशानि सांगम संवित् प्रदायकम कृतेन येन योग्योहम भवेयम तत्वदर्शने। जो ज्ञान प्रदान करने वाला योग है, उस योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। अब यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है, न तो रसातल में ही है। योग विद्या को विद्वानों ने जीव और आत्मा की एकता को ही योग कहा है। योगो भवति दुःखहा, ऐसा भी है। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता, कर्म का ठीक से निष्पादन करना, ये सब भी एक योग का ही स्वरूप बताया। ईश्वरी योगे है।
जुड़ जाना, परमात्मा से अभिन्न रूप हो जाना। हिसाब जब जोड़ते हैं, जब तक वह हिसाब अस्त व्यस्त है, छिन्न भिन्न है, बोलते अभी इसका कैलकुलेट करो, योग कर दो, जोड़ दो, कुल योग इतना हुआ। इस प्रकार से सामान्यतया योग का मतलब होता है जुड़ जाना। तो जीवात्मा और परमात्मा की जो एकता का बोध है, ऐक्य हो जाए, यही योग कहा है। लेकिन यह योग सबको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि योग में विघ्न बाधाएं बहुत आती है। विघ्न उत्पन्न करने वाले ये बहुत प्रसिद्ध है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 प्रकार के दोष बताए गए योग में विघ्न डालने वाले। योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए, जिसमें फिर भेद करते हैं। योग के जो ये साधन है, 5 बहिरंग साधन है। धारणा, ध्यान और समाधि जो 6, 7 और 8, ये 3 को अंतरंग साधन बताया, और यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को योग का बहिरंग साधन बताया। अब क्रमशः यम आदि क्या है, इसका भी उल्लेख कर रहे हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयं, ब्रह्मचर्यं, दयार्जवम्, क्षमा, धृतिर्मिताहारः, शौचम चेति यमादश। सबसे पहला जो योग का अंग है यम, अहिंसा, हिंसा न करना। सत्य, अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, दया, सरलता। क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच। ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं, इसको यम बोलते हैं। यम के बाद आता है नियम। मोटे मोटे इसके नाम बता रहे हैं। आप लोगों ने पहले सुना था जीवात्मा परमात्मा की एकता का बोध। यदि पूरे मंत्रों में जो ये बीज मंत्र है ह्रीम, हकार, रकार और ईकार का स्वरूप बता करके स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों से परे जो ह्रीम रूप तुरीया है, उस तुरीय स्वरूप की प्राप्ति के उपाय कैसे करना है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना था। तो ये 10 प्रकार के यम के बाद अब बता रहे हैं। तपः, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, देवस्य पूजनम, सिद्धांत श्रवणम चैव, ह्रीर्मतिश्च जपोहुतम। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, ये 10 नियम बताए। जैसे 10 यम है, वैसे 10
नियम भी है। यम नियम के बाद आता है आसन। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन, ये 5 आसन बतलाए गए हैं। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। दोनों पैरों को, जो ये तलवे हैं, इन तलवों को सम्यक रूप से जंघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठों को पकड़े। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला इस आसन का नाम है पद्मासन। इसको पद्मासन बोलते हैं। अंगुष्ठौ च निबध्नीयात् हस्ताभ्याम व्युत्क्रमात् ततः पद्मासनमिति प्रोक्तम योगिनाम हृदयंगमम। ये पद्मासन कहा गया। जानुर्वो अंतरे सम्यक् कृत्वा पादतले शुभे ऋजुकायो विषेद योगी स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। जांघ और घुटने के बीच में पैर के दोनों सुंदर तलवों को अच्छी तरह करके योगी को शरीर सीधा कर बैठना चाहिए। तब इस आसन का नाम होता है स्वस्तिक आसन। जांघ और घुटने के बीच में पैर के दोनों ये जो तलवे हैं इसको अच्छी तरह से रख करके और शरीर को सीधा करके जब बैठा जाए तब नाम पड़ता है स्वस्तिक आसन। सीवनी के दोनों और दोनों एड़ियों के जो नीचे हमारे कोश हैं को अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों के द्वारा सम्यक पूजित जो यह आसन है इसका नाम है भद्रासन। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन। दोनों पैरों को क्रमशः दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में सीधी उंगली वाले दोनों हाथ स्थापित करके जब बैठा जाए, ऐसे बैठने के आसन को अति उत्तम आसन जो है ये वज्रासन है। प्राय लोग इस आसन का प्रयोग भोजन के बाद करते हैं। बोलते हैं इससे जो है ना भोजन का हमने जो खाया वो भोजन अपने अपने जगह पर ठीक से पहुंच जाता है, पचने में आसान होता है, पेट हल्का हो जाता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक रहता है, जठराग्नि उद्दीप्त होती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो जब पचने का रस बढ़ेगा तो भोजन पचाने में आसानी हो जाती है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रखकर योगी को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। यह वीरासन है। तो 5 आसन हो गए, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। वीर की तरह राय हनुमान जी वीरासन में रहते हैं। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रखकर योगी को सीधा शरीर करके बैठना चाहिए वीरासन में। योगी 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगने वाला समय। ऋजुकायो विषेद योगी वीरासन मितिरितम ईडया कर्षयेद वायुम बाह्यम 16 मात्रया। योगी 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक, 16 बार जो ओंकार के उच्चारण करने में समय लगता है तब तक
ईड़ा अर्थात वायु नासिका से बाहर के वायु को खींचे, जिसको हम बोलते हैं पूरक। खींचना है, अंदर लेना है, पूर्ति करना है। और पुनः उस पूरित वायु को 64 बार प्रणव के उच्चारण समय तक, पहले तो था वहां पर 16 बार, 16 दूना 32, 16 त्रिका 48, 16 चौका 64, ये हो गया करीब 4 गुना। ऐसे जो वायु बाई नासिका से खींच करके 16 बार जो ओमकार के उच्चारण में समय लगता है, उतने समय तक वायु को आपने जो खींचा बाई नाक से, उस पूरी वायु को 64 बार प्रणव के उच्चारण समय तक सुषुम्ना के मध्य रोके। रोक के रखने का नाम ही है कुंभक। कुंभ मतलब घड़ा। वास्तव में प्राणायाम तो ही मुख्य है, बाकी तो पूरक है और आगे रेचक है। एक में लेना है, दूसरे में छोड़ना है, लेकिन जब तक बीच में आपने रोक के रखा, इसको बोलते हैं कुंभक। कुंभ वाला, घड़ा वाला। शरीर घड़े के समान है। इसके अंदर उस वायु को जो खींच के लिया था, 16 बार ओमकार के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय लगा करके जिस वायु को वायु नासिका से खींचा, उसी को अब 64 बार ओमकार के उच्चारण समय तक सुषुम्ना में जो रोक के रखा, ये जो कुंभक है। इसके बाद योग वेत्ता को, योग के जानकार को चाहिए कि 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे, तो याद रखिए, लेते समय 16 बार ओमकार के उच्चारण के समय तक, छोड़ते समय 32 बार ओमकार के उच्चारण तक, लेकिन बीच में रोक के रखना 64 बार ओमकार के उच्चारण के बराबर। जितना समय लगता है उतने समय में धीरे धीरे जो पिंगला नाड़ी अर्थात दाई नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करे। ईड़ा पिंगला, इसी को तो आजकल सूर्य चंद्र नाड़ी को लेकर कई बार इसी में विषमता आती है। सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसी में लोग प्राणायाम करने वाले योगी लोग जानते हैं, शुरुआत के जुकाम हो तो जल्दी उसको करके वो ठीक कर लेते हैं, अन्यथा पता नहीं चलता। तो ईड़ा में 16 बार ओमकार के उच्चारण से जो समय लगता है, उतने समय तक में पूरित करे, पूरक करे। 64 बार ओमकार के उच्चारण में जो समय लगता है, उतनी देर तक सुषुम्ना में रोके। और पुनः 32 बार ओमकार के उच्चारण में जो समय लगता है, उतने में फिर पिंगला के द्वारा उसको बाहर निकाले, पिंगला नाड़ी से। इसको रेचक बोलते हैं। तो पूरक, कुंभक, रेचक। योग शास्त्र के विद्वान इसी प्रक्रिया को प्राण का जो आयाम हुआ, जो विस्तार किया, इसको प्राणायाम बोलते हैं। बहुत ध्यान देने की चीज है सब। सुनते समय, कथा के समय में, आज कभी किया ना हो तो पता नहीं चलता है क्या है, लेकिन ये करते करते जिनका अभ्यास दृढ़ हो जाता है, बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं, उनके लिए फिर आसान होता है। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर क्रम से पूरक, कुंभक तथा रेचक करके प्राणायाम के जो अभ्यास मात्रा है, अर्थात प्रणव के उच्चारण का जो समय है, इसकी वृद्धि करनी चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। जितने जितने आगे बढ़ाते जाएंगे, इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार, तदनंतर 16 बार, और इसके बाद क्रमशः उत्तर उत्तर उसकी वृद्धि करनी चाहिए। अब ये जो प्राणायाम है, कहते हैं कि जो प्राणायाम
अपने इष्ट के, जो आपके इष्ट देव हैं, गुरु मंत्र पूर्वक जिस देव की आप आराधना करते हो, तो जब यह प्राणायाम अपने इष्ट देव के जप ध्यान से युक्त होता है, जप ध्यान से इसको जब हम जोड़ लेते हैं, तो विद्वानों ने ऐसे प्राणायाम को सगर्भ प्राणायाम कहा है। और यदि उस इष्ट देव के जप ध्यान से रहित के है प्राणायाम, तो उसको विगर्भ प्राणायाम कहा जाएगा। तो एक सगर्भ प्राणायाम कहलाता है और दूसरा विगर्भ प्राणायाम कहलाता है। जप ध्यानादिवि सार्धम सगर्भम तु विदुर्बुधा तद अपेतम विगर्भम च प्राणायामम परे विदुहु। इस प्रकार क्रम से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम समझना चाहिए। क्रम पूर्वक अभ्यास करते हुए शरीर में पसीना आदि आना भी अच्छा नहीं मानते। बड़े सहजता सरलता से स्वाभाविक रूप से हो तो अच्छा माना जाता है। कंपन उत्पन्न होने पर, पसीना आने पर अधम और कंपन, कांपने लग जाए, थरथराने लग जाए, ऐसे में इसको मध्यम प्राणायाम बोलते हैं। लेकिन जमीन छोड़कर ऊपर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तो न पहुंच जाए उस अभ्यास को जारी रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उत्तमस्य गुणावाप्तिर्यावद् शीलनमिष्यते इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु निरर्गलम् बलात् आहरणं तेभ्यः प्रत्याहारो विधीयते अंगुष्ठ गुल्फजानुरु मूलाधो लिंगनाभिषु। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा जाता है। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को विषयों से बलपूर्वक जब हटाया जाए तब उसको प्रत्याहार कहते हैं। बलात् आहरणं तेभ्यः प्रत्याहारो विधीयते अंगुष्ठ गुल्फजानुरु मूलाधो लिंगनाभिषु। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहते हैं। 12 स्थानों में प्राणवायु को टिका करके रखने का नाम क्या है? इसी को बोलते हैं धारणा। हृद्ग्रीवा कंठ देशेषु लंबिकायां ततोरसि भ्रूमध्ये मस्तके मूर्धनि द्वादशान्ते यथाविधि। चेतन आत्मा में मन को स्थित करके एकाग्र चित्त होकर भीतर अभिष्ट देवता, जो अपने इष्ट देव हैं, उनका सतत चिंतन जो किया जाता है, ऐसे सतत चिंतन करने को ही ध्यान कहते हैं। धारणं प्राणमरुतु धारणेति निगद्यते समाहितेन मनसा चैतन्यान्तरवर्तिना। आत्मनि अभीष्टदेवानां
ध्यानम ध्यानम योच्यते। आत्मनि अभिष्ट देवानाम ध्यानम ध्यानम यह उच्यते, उसी को ध्यान कहा है। एकदम चित्त को एकाग्र कर लेना, इष्ट देव के प्रति तन्मयता हो जाना, तब जाकर के इसको ध्यान कहते हैं। मुनियों ने, विद्वानों ने, योगियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि कहा है। समत्व भावना नित्यम जीवात्मा परमात्मनो, जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि कहा है। तो यह जो आपको अष्टांग योग के बारे में जो सुना था पहले, आपको बता दिया। अष्टांग योग का जो ये लक्षण है इसको बतलाया। अब उत्कृष्ट जो मंत्र योग है उसके वर्णन कर रहे हैं। इस पांच भूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। पांच भूतों का जो शरीर है इसको विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। सूर्य, चंद्र और अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में जब योग की साधना की जाती है तब जाकर के जीव और ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं। इस शरीर में नाड़ियां कितनी हैं? 3.5 करोड़। हाँ, तीसरा कोट्यस्तदर्धेन शरीरे नाड्यो मता तासु मुख्या दश प्रोक्तास्ताभ्यस्तिस्रो व्यवस्थितः। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई, उनमें से 10 नाड़ियां मुख्य कही गई। उनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपिणी ये नाड़ियां मेरुदंड में व्यवस्थित रहती है। चंद्र रूपिणी जो श्वेत नाड़ी ईड़ा उसके बाईं ओर स्थित है। शक्ति रूपा वह ईड़ा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपिणी है। दाईं ओर जो पिंगला नामक नाड़ी है वह पुरुष रूपिणी तथा सूर्य मूर्ति है। एक चंद्र रूप है तो दूसरे सूर्य रूप है। वो शक्ति रूपा है तो ये पुरुष रूपा है पिंगला। अब उनके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अग्नि रूपिणी जो नाड़ी स्थित है वही है सुषुम्ना नाड़ी। शक्ति रूपा तुषा नाड़ी साक्षात अमृत विग्रह दक्षिणे या पिंगलाख्या पुम रूपा सूर्य विग्रह। उसके भीतर जो विचित्रा नाम की नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज के समान स्वयंभू लिंग है और उसके ऊपर बिंदु नाद सहित हरात्मा, हकार, रेफ और ईकार स्वरूप जो माया बीज ह्रीम ये विराजमान है। वास्तव में देखा जाए बहुत बड़ा रहस्य है जिसका यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटित किया जा रहा है।
तो सर्व तेजोमयी सातु सुषुम्ना बहने रूपिणी तस्या मध्ये विचित्राख्ये इच्छा ज्ञान क्रियात्मकम। तो करोड़ों सूर्य के तेज के समान जो स्वयंभू लिंग है उसके ऊपर क्या बताया? बिंदु नाद ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। अकार उकार मकार नाद बिंदु करके ओम में भी ऐसा 5 भेद करके स्पष्टीकरण किया जाता है। यहाँ पर उस बिंदु नाद सहित हरात्मा, हर, हकार, रकार, रेप और ईकार स्वरूप वही मायावी ह्रीम विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। वह दिव्यात्मिका कही गई है जो मुझसे अभिन्न है। तद ऊर्ध्वं तु शिखाकारा कुंडली रक्त विग्रहा दिव्यात्मिका तु सा प्रोक्ता मद अभिन्ना नगाधिप। तद्बाह्ये हेमरूपाभं वादी शांत चतुर्दलम द्रुत हेम समप्रख्यम पद्मम तत्र विचिंतयेत। अब यहां से हम लोग जो जितने भी वर्णों का उच्चारण करते हैं, यावत जीवन व्यवहार का जो विषय बनता है, षोडश मातृका का पूजन करते हैं हम लोग अपने कर्मकांड के पद्धति में, और उसी के साथ जो बाकी 52 अक्षर व्यंजन के रूप में माने जाते हैं, स्वर को मिलाए बिना अक्षर को व्यक्त न किया जाए, स्वर रहित शब्द का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वर मिलने के बाद वह एक सब्जी में मिर्च मसाला आदि डाले बिना वो व्यंजन नहीं कहलाता। उसी प्रकार क ख ग घ बोलने के लिए आकार आदि से संयुक्त होकर ही उसका उच्चारण किया जा सकता है। ऐसे जो कुंडलिनी के बाह्य भाग में स्वर्ण वर्ण के जो चतुर्दश कमल है, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, उसका चिंतन जब करें तो उसमें इन 4 अक्षरों का स्वरूप बताया। ये बीज अक्षर माने गए। व यल व वाला व, तालव्य स, तालु से उच्चारण होने वाले स, मूर्धा से उच्चारण होने वाले मूर्धन्य सकार और दांत से उच्चारण होने वाले दंत सकार। तो व श श स, ये 4 बीजाक्षर स्थित है और उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वादिष्ठान पद्म स्थित है, जो अग्नि के समान तेजोमय हीरे के चमक वाला ब भ म य र ल, ये 6 बीजाक्षरों से युक्त है। ऐसे आधार षटकोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा स्व शब्द से परम लिंग को इंगित करने के कारण स्वाधिष्ठान संज्ञा है। मूलाधार के बाद क्या आता है? स्वाधिष्ठान, षटचक्र भेदन। हमारे पुराणों में इस बात को विस्तार से बताया है। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी सुनना जरूरी है, क्योंकि श्वास प्रश्वास तो प्रतिदिन लेते हैं, कपालभाति भस्त्रिका आदि करते ही है,
लेकिन हमारे मेरुदंड में ये जो तीनों नाड़ियां चल रही है, बाईं तरफ इड़ा, दाईं तरफ पिंगला और बीच में जो सुषुम्ना, सूर्य चंद्र सूर्य और अग्नि रूप बताया, पुरुष स्त्री और सर्व तेजोमय रूप बताया, जिससे हमारे जीवन का ऐसा संबंध है। यदि हम अपने शरीर के 3.5 करोड़ नाड़ियों में से मूल रूप से 10 नाड़ी और उसमें से भी अति सूक्ष्म 3 मूल नाड़ी का ज्ञान न हो तो जीवात्मा को परमात्मा से एक होने के लिए कितना भी अभ्यास करे वह ऊपर ऊपर का ही अभ्यास माना जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। वह जो प्रणव है, प्रकर्षेण नीयते इति प्रणवः, प्रकृष्ट रूप से जो ले जाए, ऐसे उस शब्द में सामर्थ्य है। शब्द की एक अपनी सामर्थ्य होती है जिससे सोए हुए व्यक्ति को जगा देता है। गिलास गिरने पर आवाज उठे और कोई सोया हुआ व्यक्ति उठ जाए तो गिलास के आवाज में ऐसी शक्ति है कि एक प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को गहरी नींद से उठा देता है। अब आप कहोगे गिलास ने थोड़े उठाया, बात भी सही है, गिलास ने उठाने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन गिलास के अंदर जो आवाज आई, उस आवाज की ऐसी सामर्थ्य है कि सोए हुए को वो आवाज उठा देती है। जिस तत्त्वमसी महावाक्य के श्रवण से तत्त्वम का भागत त्याग लक्षणा के द्वारा असी पद में जिस एकता का बोध कराया जाता है, तत्संबंधित ही यहाँ पर ह्रीम इस बीज रूपी मंत्र के द्वारा जो यह देवी प्रणव है, इससे प्रकृष्ट रूप से जीवात्मा को परमात्मा की ओर यात्रा करने का एक अवसर मिला हुआ है। और ऐसे चैत्र नवरात्रि के माध्यम से अनुष्ठान करते हुए हमें अर्थ की भावना पूर्वक ही उसका चिंतन करना चाहिए। तस्य वाचकः प्रणवः, इसलिए उसका जो वह वाचक है, नाम है, बताने वाला है, वो प्रणव है। हमेशा कहा जाता है पदार्थ ज्ञान में वाक्यार्थ ज्ञान कारण होता है। यदि सीताराम में सीतारा अलग बोला जाए, म अलग बोला जाए, अर्थबोध नहीं होता। सीता और राम मिला करके बोला जाए तो अर्थबोध होता है। साथ ही सन्निकृष्ट उच्चारण होना चाहिए शब्दों का। प्रातः काल 1 गिलास, दोपहर में पानी और शाम को चाहिए बोला जाए तो भी अर्थबोध नहीं होगा। पानी पीने के लिए जो चाहिए, प्यास बुझाने के लिए, वक्ता के उच्चारण को श्रोता तभी समझ सकता है जब वह वक्ता एक ही समय में संपूर्ण शब्दों का उच्चारण करे। इसलिए सन्निकृष्ट वाक्य भी श्रोता के अर्थबोध में कारण होता है। प्रसंगानुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सिंध प्रांत में होने वाले चीजों को सैंधव बोलते हैं। सिंध प्रांत में नमक होता है, इसलिए इसका नाम है सेंधा नमक। सिंध प्रांत का घोड़ा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। अब प्रसंग ये देखना है कि यात्रा काल में यदि कहा जा रहा है कि सैंधवम आनय, तो वहां घोड़े ला करके देना पड़ेगा। और भोजन के समय यदि कहा जाता है सैंधवम आनय, तो नमक ला करके देना चाहिए। भोजन के प्रसंग में घोड़ा लाना, यात्रा के प्रसंग में नमक लाना, एक ही सैंधव के एक समान अर्थ होने पर भी प्रसंगानुसार अर्थबोध कराया जाता है। हमारे वेदांत परिभाषाकार धर्मराजा धुरेंद्र बोलते हैं
कि तत्प्रतीति चरितत्व तत्प्रतीति जनन योग्यत्व। कई बार हम लोग बोल जाते हैं लेकिन हमारे बोलने के अर्थ का अभिप्राय सामने वाले ने समझा या नहीं। कुशल वक्ता वही होता है जो ऑडियंस के बुद्धि को पढ़ लेवे। हमारे एक अच्छे विद्वान महात्मा हैं, प्राय संत सम्मेलनों में श्रोता लोग आप जैसे सामान्य भक्तजन होते हैं जो संस्कृत की ज्ञाता कम है। अब वो संस्कृत बोलने लगते हैं। उनके संस्कृत बोलने से लोगों को ये तो पता चलता है कि संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन उन महाशय जी को इस व्यावहारिक ज्ञान का पता नहीं है कि मैं संस्कृत बोल रहा हूं, जिनको सुना रहा हूं वे लोग समझ भी रहे हैं या नहीं। इसलिए वह अप्रासंगिक हो जाते हैं, हंसी का पात्र बनते हैं, लोग हंसते हैं उनके ऊपर। एक विनोद की बात पहले भी आप लोगों को सुनाया होगा अपने प्रवचन में, कहीं अभी भी सुन लो, प्रसंग आया तो। एक बच्चा घर से स्कूल जाता था, तो स्कूल जाते समय बीच में कुछ खेत का इलाका आता होगा, वहां उसके दादाजी घास काटने जाते थे, खेती के काम देखने जाते थे। उसके माँ ने कहा, भाई दादाजी रास्ते में मिलते हैं, तुमको प्रणाम कर लिया करो। बच्चा था, बोर्डिंग स्कूल का पढ़ने वाले बच्चे का जो संस्कार होता है उसके अनुसार उसने कहा, दादाजी गुड मॉर्निंग। दादाजी को पता नहीं चला क्या बोला, ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर आया, फिर उसी तरह से बोला, दादाजी गुड मॉर्निंग। तीसरे दिन तो दादाजी का पारा चढ़ा हुआ था, बोले रोज आके क्या गाली दे जाता है, इसको आज सुनाऊंगा। जब इस जैसे उसने बोला दादाजी गुड मॉर्निंग, तो बोलते तेरे बाप को गुड मॉर्निंग, तेरे को गुड मॉर्निंग, तेरे माँ को गुड मॉर्निंग, मुझे क्यों बोलता है। भले ही एक विनोद का प्रसंग है, लेकिन जब अगले को अंग्रेजी आती नहीं तो उनको गुड मॉर्निंग बोल के हम चिढ़ाती है। फ्रांस में फ्रेंच चलती है, वहां अंग्रेजी बोलोगे, इंग्लिश वालों के बीच में संस्कृत बोलोगे, संस्कृत वालों के बीच में हिंदी बोलोगे। इससे आप बोलने वाले वक्ता का कार्य भले ही पूरा हो जाए, श्रोता को आपके कहने का अभिप्राय समझ में नहीं आता। अतः इस ओंकार का जो इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्यशाली शब्द है, पुष्पदंताचार्य जी महिम्न स्तोत्र में भी इसकी विशद व्याख्या करते हैं। और ऐसे आकार उकार मकार नाद बिंदु व्यस्त पद पांचों को सिमेट करके ओमकार मात्र जो समस्त पद, ऐसे व्यस्त पद और समस्त पद के द्वारा अभिहित जो परमात्मा है, ओमकार के पांचों को अलग अलग करके बताया जाए या सिमेट करके बताया जाए, वह तो ऐसा ही हुआ, कपड़े को फैलाओ चाहे कपड़े को चिपेट लो, जितने मीटर का कपड़ा है उतना ही रहना, उसमें घटना बढ़ना नहीं होता। 1 किलो घी है, जमे तो 1 किलो, पिघले तो भी 1 ही किलो, उसमें भी घटना बढ़ना नहीं होता। उसी प्रकार से इस परमात्मा के बारे में जितना जो कुछ भी बताया जाए, अलग अलग वर्णन करने की शैली हो सकती है, विषय आदि भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके अभिप्राय इतना ही है कि परमात्मा बोध हो जाए। इसीलिए मूलाधार स्वाधिष्ठान आदि का जो यहाँ थोड़ा वर्णन किया है, तद ऊर्ध्वम नाभिदेशेतु मणिपुरम महाप्रभम। नाभिदेश में मेघ तथा विद्युत के समान जो कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और महान प्रभा से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदृश प्रभा वाला होने के कारण यह मणि पद्म भी कहा जाता है। और यह 10 दलों से युक्त है, ड ढ ण त थ द ध न प फ।
इन अक्षरों से समन्वित है। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके दर्शन का महान साधन है। उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान विष्णुनाधिष्ठितम पद्मम विष्णु आलोकन कारणम तद ऊर्ध्वेना हतम पद्मम उद्यत आदित्य सन्निभम। सूर्य के समान प्रभा संपन्न अनाहत पद्म है यह कमल। क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है और उसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभा वाला बाणलिंग स्थित है। बिना किसी आघात के शब्द में इसमें शब्द होता रहता है। अतः मुनियों के द्वारा आहत हो तो अनाहत नहीं होगा। बिना चोट पहुंचाए हुए बिना स्पर्श किए हुए ही जो शब्द होता रहता है उस शब्द ब्रह्ममय पद्म को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह आनंद सदन है। आनंद सदनम तत्तु पुरुषाधिष्ठितम परम तद ऊर्ध्वम तो विशुद्धाख्यम दलम षोडश पंकजम। अब उसके ऊपर जो अनाहत चक्र के बाद विशुद्ध चक्र आता है जो 16 दलों से युक्त है, महती प्रभा से युक्त और धूम्र वर्ण वाला होने के कारण यह कमल अ आ इ ई उ ऊ री री लरी लरी ए ऐ ओ औ अंग अ, ये जो 16 मात्रिका बताया था, 16 मात्रिका, इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से संपन्न है यह, और उस परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे विशुद्ध पद्म अर्थात विशुद्ध चक्र कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा जाता है। उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इसी से उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। वह कमल 2 दलों वाला ह और छ इन 2 अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर जो कैलाश नामक चक्र और उसके भी भीतर उसके भी ऊपर रोधिनी नामक चक्र है। तो ये जितने भी चक्र बताया, कैलाशाख्यम तद ऊर्ध्वं तु रोधिनी तु तद ऊर्ध्वतः एवं त्वाधार चक्राणि प्रोक्तानि तव सुब्रत। सहस्र दलों से संपन्न बिंदुस्थान रूप जो सहस्रार चक्र बताया गया, ये सब सुस्पष्ट रूप से सांगोपांग योग मार्ग का वर्णन कर दिया गया। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए और इस प्रकार से क्रमशः नीचे पहुंचते हुए कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। और ऐसे लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके कुंडलिनी शक्ति को जो ये बिंदु चक्र है सहस्रार तक ले जाना चाहिए और सहस्रार में स्थित जो परम शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करना चाहिए। शंभुनातां पराम शक्तिम एकीभूतां विचिंतयेत। संसार के चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति आनंद के लिए तड़प रहा है, लेकिन वह आनंद हमारे अंदर स्थित है। लेकिन अभी जन्म जन्मांतर के पाप राशियों के कारण, अज्ञान के कारण वह दबा हुआ है, प्रकट नहीं हो पाता। सत और चित तक स्थिति पहुंच भी जाए तो आनंद आवृत होना बहुत मुश्किल है। आनंद निरावृत होना, आवृत तो है ही, आवृत का मतलब ढका हुआ, निरावृत का मतलब होता है जिस आनंद के ऊपर पर्दा पड़ा है
उसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक यह जीव जन्म जन्मांतरों से भटकता हुआ आ रहा है और आगे भी भटकता ही रहेगा। तत्रोत्थिताम ऋतम यत्तु द्रुतलाक्षा रसोपमं पाययित्वा तुताम शक्ति मायाख्याम योग सिद्धिदाम। द्रवीभूत पिघले हुए लाक्षा लाख के समान अमृत का जो योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षट चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतृप्त करे। इसके बाद बुद्धिमान साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। एवं अभ्यस्यमानस्य अपि अहनि अहनि निश्चितम पूर्वोक्त दूषिता मंत्रा सर्वे सिद्ध्यन्ति नान्यथा। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी निश्चित रूप से उसके सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस प्रकार से साधक के जो जरा मरण आदि जो दुख उर्मी है, जरा मरण दुखाद्येर मुच्यते भवबंधनात्, ये गुणः सन्ति देव्या में जगन मातुर यथा तथा। भवबंधन से छूटना भगवती की कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान ने गीता में भी जैसे कह दिया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवती में जो ये गुण सब विद्यमान हैं, वे सभी गुण उसी प्रकार श्रेष्ठ साधक में भी उत्पन्न हो जाते हैं। जो साधक साधना करता है मनोयोग पूर्वक। इस प्रकार से प्राणायाम आदि के द्वारा धारणा ध्यान आदि जो योग के 8 अंग हैं, उनके अभ्यास करते करते देश काल आदि वस्तु से जो अपरिछिन्न व्यापक परमात्मा मुझ भगवती में चित्त को एकाग्र जो जीव कर लेता है, उस जीव को ब्रह्म से ऐक्य होने में देर नहीं रह जाती। जल्दी से जल्दी वह जीवन मुक्त हो जाता है। तन्मयो भवति क्षिप्रम जीव ब्रह्मैक्य योजनात् अथवा समलम चेतो यदि क्षिप्रम न सिद्ध्यति। यदि अभी चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे निष्काम कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है, ऐसे उपासना आदि के द्वारा भी चित्त शुद्ध करना, चित्त को शांत करना अत्यावश्यक है। विक्षिप्त चित्त में स्वरूप का दर्शन नहीं होता। हिलते हुए जल में चेहरा देखना चाहोगे, चेहरा दिखने पर भी सुस्पष्ट जैसे नहीं दिखाई दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से चंचल चित्त में स्वरूप का दर्शन होना असंभव है। चित्तम संस्थापयेन मंत्री स्थानम स्थान जयात् पुनः विशुद्ध चित्त सर्वस्मिन् रूपे संस्थापयेन मनः। ऐसे विशुद्ध चित्त होकर मेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर कर लेना चाहिए। और जब तक उस ज्ञान स्वरूपिणी पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती में मन न लग जाए, तब तक मंत्र जप आदि चलते ही रहना चाहिए। उस अभ्यास में कभी प्रमाद न करे। मंत्राभ्यासेन योगेन ज्ञेय ज्ञानाय कल्पते, न योगेन विना मंत्रो न मंत्रेण विना हि सः। मंत्राभ्यास और योग के द्वारा तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास करना ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है, परमात्मा प्राप्ति का उत्तम उपाय है। अंधकार से आच्छादित घर में स्थित जो घड़ा है, दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत ढका हुआ वह आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। लेकिन ये सारी बातें गुरु के उपदेश से यह योग जाना जा सकता है।
इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे गुरु परंपरा से प्राप्त योग के द्वारा योग को जानकर उस मार्ग पर चलकर जीवात्मा को कृतकृत्य हो जाना चाहिए। ऐसा भगवती ने अपने स्वरूप का उद्घाटन करते हुए, अपनी प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए ये उपदेश दिया। अन्य जो भी प्रसंग है अगले सत्र में श्रवण कराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।